प्रोसीजर अलग है। हम लोगों के लिए डीओबी क्रॉस लिमिट के लिए सबसे पहली चीज तो जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट ही मान्य होता है। बर्थ सर्टिफिकेट उस रेजिडेंट का आपको मांगना है उससे। इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट आप लोग, मार्कशीट है, पैन कार्ड है, या और भी जो हमारे बर्थ प्रूफ से संबंधित जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट में डॉक्यूमेंट्स आते हैं, तो वो नहीं लेने हैं। क्रॉस लिमिट वाले केस में अगर 2 बार करा चुका है डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद भी कराने जा रहा है, तो आपको सबसे पहले डिमांड करना है वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए। और बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के साथ ही एक डिक्लेरेशन है, सेल्फ डिक्लेरेशन, जिसको कि हम रेजिडेंट से उससे सेल्फ डिक्लेरेशन भरवाते हैं, और वो डिक्लेरेशन के साथ उसका बर्थ सर्टिफिकेट, दोनों डॉक्यूमेंट एक साथ एक पीडीएफ बना के हम स्कैन करके अपलोड करते हैं। और सेम एक उसकी एनरोलमेंट स्लिप के साथ में ये डॉक्यूमेंट हम lakhnou.special@uidi.in एक मेल आईडी है, उस पर हमको मेल करने होते हैं। काफी कंफ्यूजन है ऑपरेटर्स में कि हम जो प्रक्रिया बताई गई है उस प्रक्रिया के तहत ही डेट ऑफ बर्थ करेक्शन कर रहे हैं क्रॉस लिमिट वाला, उसके बावजूद भी डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए मुझे आप लोगों को बताना है कि हाँ बिल्कुल, चूंकि ये लिमिट क्रॉस एक नॉर्मल एनरोलमेंट नहीं है, ये एक अलग प्रक्रिया के तहत एनरोलमेंट हो रहा है। तो इसके लिए ये इस तरह के जो भी एनरोलमेंट होते हैं वो क्लाइंट के थ्रू या नॉर्मल प्रक्रिया के थ्रू रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट नहीं हुआ है, इसलिए क्लाइंट क्या करता है 24 घंटे के अंदर इस तरह के जो एनरोलमेंट होते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इससे आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आप केवल प्रोसीजर फॉलो करिए जो आपको प्रोसीजर बताया गया है डीओबी क्रॉस लिमिट का। आपने डिक्लेरेशन लिया, बर्थ सर्टिफिकेट लिया, दोनों का पीडीएफ बना के अपलोड किया है, और साथ में इस पीडीएफ के साथ एनरोलमेंट स्लिप अटैच करके आपने सेम जो मेल आईडी लखनऊ स्पेशल है उस पे आपने शेयर कर दिया। ठीक, उसके बाद जो आप मेल करते हैं वो मेल आईडी से जब वहां पे क्यूसी टीम, यूआईडीआई की क्यूसी टीम उस मेल को चेक करने के बाद में उसकी क्यूसी मैनुअल क्यूसी होती है, तो मैनुअल क्यूसी करने के बाद में जो चीजें वेरीफाई करेंगे वो, और वेरिफिकेशन के बाद आफ्टर वेरिफिकेशन वो आपका जो पैकेट है वो जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो हमें ये नहीं करना है कि हमने एनरोलमेंट किया और रिजेक्ट हो गया तो फिर से हमने उसका एनरोलमेंट कर दिया। आपको रेजिडेंट को बोलना है यूआईडीआई के अनुसार, जो कि 90 डेज का टाइम पीरियड है, लगभग 90 डेज के अंदर वो पैकेट जनरेट होगा। तो इस चीज से हमें विचलित नहीं होना कि हमने पैकेट जो डीओबी क्रॉस लिमिट वाला था वो किया और लेकिन वो रिजेक्ट हो गया, और हमने जो प्रोसीजर था उसको फॉलो ही किया था। काफी ऑपरेटर्स बीएलई भाई हमें मेल करते रहते हैं, क्वेरी भी करते हैं बार बार कि अब सर आपने जो प्रक्रिया बताई हुई है या फिर जो यूआईडीआई के नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग हमने डीओबी क्रॉस लिमिट किया, जो करेक्शन था वो किया था, उसके बाद भी वो रिजेक्ट हो गया। तो पहला आंसर आपके लिए यह है कि हाँ वो रिजेक्ट होगा, क्योंकि वो नॉर्मल एनरोलमेंट नहीं है। वो दूसरा प्रोसीजर जो बताया गया है उसको, जो सेकेंड स्टेप है, जो मेल यूआईडीआई को प्राप्त होगा उस एनरोलमेंट के अगेंस्ट में, तो उस मेल के बिहाफ पे जो पैकेट क्रिएट हुआ होगा या पैकेट सीआईडीआर पे होगा, उसको फिर वो उसको अप्रूव कर देते हैं। और इस प्रक्रिया में लगभग 90 डेज का टाइम पीरियड लगता है, क्योंकि जो मेल्स हैं वहां पे मल्टीपल मेल्स जाते हैं डेली, तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो आपके विद इन, आपको लग रहा हो कि 7 डेज या 10 डेज या 15 डेज में वो मेल रीड आउट करके और आपकी क्यूसी हो जाएगी। तो वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, समय लगता है, लेकिन आप प्रोसीजर को फॉलो करिए और रेजिडेंट को बताइए ये चीज, जिससे कि रेजिडेंट्स भी आके आपसे आर्गुमेंट ना करें इस चीज पे। तो दो मैंने आपको चीजें बताई, एक तो नाम किसी का अगर चेंज होना है, नाम में बदलाव होना है, उसकी आइडेंटिटी जो नाम है वो पूरा चेंज हो रहा है, राम कुमार से श्याम कुमार हो रहा है, राम बहादुर से राम सिंह होना है, या इस तरह के कुछ एक चेंजेस हैं जिससे कि वो अपने आप में जो फर्स्ट नेम है उसका वो पूरा चेंज हो रहा है। ठीक है, वो चेंज हो जा रही है उसकी आइडेंटिटी, तो हम लोग उसके लिए रेजिडेंट से गजेट नोटिफिकेशन कराने की डिमांड करेंगे, और गजेट नोटिफिकेशन जब वो करा के ले आएगा तो उसके बिहाफ पे हम उसका एनरोलमेंट करेंगे। डीओबी क्रॉस लिमिट के लिए भी आपको बता दिया कि डीओबी क्रॉस लिमिट की जो प्रक्रिया है उसमें आपको बर्थ सर्टिफिकेट ही लेना है पहली चीज तो, और कोई डॉक्यूमेंट जन्म तिथि से संबंधित कंसीडर नहीं करना है क्रॉस लिमिट में, और डिक्लेरेशन लेनी है, दोनों की पीडीएफ बना के आपको अपलोड करनी होती है, और उसके बाद में फिर उसको आरओ को भी मेल करना होता है अलॉन्ग विद एनरोलमेंट स्लिप। और जैसे ही वहां पे आरओ के द्वारा वो मेल्स जो पहुंचते हैं उन मेल्स को वेरीफाई करके
चेक किया जाता है, चीजें ठीक पाई जाती हैं, तो फिर वो एनरोलमेंट प्रोसेस कर दिए जाते हैं और जनरेट हो जाता है, उसकी जनतिथि अपडेट हो जाएगी। इसके अलावा आपको और कोई प्रोसीजर या किसी और के बहकावे में नहीं आना है। अभी कुछ एक कंप्लेंट्स भी आई हैं कुछ एक समय से कि आधार यूसीएल पे कुछ लोग गलत तरीके से मेल प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि किसी भी तरह के ऐसे व्यक्ति के संपर्क में अगर आप आने की कोशिश कर रहा है तो आप तुरंत हमारी जो यूआईडी स्टेट टीम है या डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स हैं, हमारे सीएससी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स, उनको इसके बारे में अवगत कराएं। किसी के बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आए। आप जो काम कर रहे हैं ईमानदारी से काम करें। आधार संशोधन के लिए 50 रुपीज ही फीस चार्ज लेनी है आपको, इसके अलावा कुछ और चार्ज नहीं करना है। अगर रेजिडेंट्स आपके यहाँ पे प्रिंट आउट आधार प्रिंट कराने आता है तो जब उसका आधार कार्ड जनरेट हो जाएगा, प्रिंट जब वो निकलवाने आएगा उस समय पे आपको वो फीस चार्ज करनी है प्रिंट आउट की। इसके अलावा आप मल्टीपल सर्विसेज करते हैं आप सेंटर पे, चूंकि जो हमारे जितने भी सीएससी सेंटर हैं उस पे और भी सर्विसेज डिलीवर होती हैं। आप कोई सर्टिफिकेट जारी कर रहे हो, आयुष्मान में उसको एनरोल कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो रेजिडेंट को अच्छे से समझा के भेजें कि हमने आपसे जो आधार संशोधन प्रक्रिया है उसके लिए 50 रुपए चार्ज किए हैं, आपने जो और काम कराया है उसके लिए चार्ज हुआ है। क्योंकि ज्यादातर ये देखा गया है कि जब भी कोई कंप्लेन आती है तो फिर बाद में हम लोग थोड़ा सा इस चीज को सफाई देने की कोशिश करते हैं कि हमने कुछ और काम किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर आप रेजिडेंट को अच्छे से समझा के भेजें, नहीं तो आप अपने सेंटर को इस तरह से मैनेज करें कि आपका जो आधार यूसीएल सॉफ्टवेयर जिस लैपटॉप पे काम कर रहा है तो उसके लिए एक सेपरेट पोर्शन कर दें, जिससे कि जो रेजिडेंट आपके यहाँ सेंटर पे काम कराने आएगा तो उसको एक अलग पोर्शन मिलेगा, दिखाई देगा कि हाँ ठीक है यहाँ पे मैंने आधार संशोधन का काम कराया, बाकी और सर्विसेज के लिए जो चार्जेस थे वो मैंने दिए हैं। और रेजिडेंट को अच्छे के समझा के भेजें इस चीज के लिए, किसी के बहकावे में नहीं आए कि वो गलत कर रहे हैं तो हम भी ऐसे कर रहे थे। प्लीज सभी से आपसे अनुरोध है कि आधार संशोधन की जो फीस है 50 रुपए वही चार्ज करें। अभी जो नया एक फीचर एड ऑन हुआ है डॉक्यूमेंट अपलोड फीचर, तो इस पे भी हमें केवल 50 रुपए ही चार्ज करना है जो निर्धारित शुल्क है। इसे अनुरोध है डॉक्यूमेंट अपलोड जो फीचर है अभी हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट पे अभी तक बिल्कुल ही मूवमेंट नजर नहीं आया। अगर बात करें हम नॉर्मल आधार संशोधन की तो अब पिछले कुछ एक महीने से बहुत कम ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। अगर पर बीएलई बात करें तो कुछ एक हमारे जो ऑपरेटर्स हैं एक दिन में 1 2 3 4 कुछ जो अच्छी लोकेलिटी में अपना सेंटर रन कर रहे होंगे तो वहां पे 10-15 तक कर ले रहे होंगे, जो कि एक टाइम पे 20-25। और यूआईडीआई भी हमसे ये एक्सपेक्ट करता है जिस तरह से हमारी रीच है और जो नंबर्स हैं हमारे, कि हम प्रतिदिन कम से कम 15 से 20 रेजिडेंट को आधार संशोधन या फिर आधार अपलोड की जो प्रक्रिया है उससे एंगेज करें। तो आधार संशोधन का तो ठीक है, स्कोप हमें लग रहा है कि कम हुआ है, लेकिन आधार अपलोड में काफी बड़ा स्कोप है, क्योंकि अभी एक नया एड ऑन फीचर है और एक नया प्रोजेक्ट आया है। तो इस पे अभी लोगों ने बिल्कुल ही काम नहीं किया है, न वो कराने के लिए मतलब तैयार भी हैं। तो हमें उन्हें तैयार करना है, हमें उन्हें जागरूक करना है कि ये जो फीचर है आप इस प्रोजेक्ट के थ्रू आप अपने आईडी एड्रेस प्रूफ करा लीजिए। हो सकता है आने वाले समय में जो सरकारी स्कीम है, क्योंकि गवर्नमेंट आधार के थ्रू ही सारी डीबीटी के माध्यम से आम जनमानस को सारी सुविधाएं पहुंचा रही है, तो आने वाले समय में हो सकता है कि ऐसा ना हो कि उन्हें सरकारी जो स्कीम्स हैं उन योजनाओं का लाभ ना मिल पाए। तो आप मोटिवेट करें, पहले अपने आप को एजुकेट करें, अपने घर परिवार अपने सराउंडिंग लोग जो आपके लोग रहते हैं उनसे शुरुआत करिए, और प्रतिदिन कम से कम 10 का आप लेके चलिए कि हमें 10 लोगों को मोटिवेट करते हुए आधार डॉक्यूमेंट अपलोड जो फीचर है उसके थ्रू उनका डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं पीओआई पीओए। इसके अलावा और कुछ ज्यादा इसमें डिफिकल्टीज नहीं है। बाकी आप लोग सब लोग आधार यूसीएल पे काम करते हैं तो सॉफ्टवेयर के बारे में सबको वेल नोन है कि कहाँ से कैसे क्या करना है। ये जो फीचर है हमारा जो ईसीएमपी क्लाइंट है 166 वर्जन है, जिसमें कि 167 168 जो फीचर है वर्जन है उस पे चल रहा है। तो सभी से यही अनुरोध है कि आप लोग जो डॉक्यूमेंट अपलोड फीचर एड ऑन हुआ है उस पे अपने आसपास के जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनको मोटिवेट करें, जागरूक करें। बैनर पोस्टर आप लोग जो जगह जगह पे जो मेन आपकी फुटफॉल वाली कुछ एक जगह होती हैं, गांव की बात करें तो आपको राशन डीलर की दुकान मिल जाएगी,
ग्राम पंचायत भवन है, मार्केट प्लेसेस हैं, शॉपिंग मॉल्स होते हैं, तो वहां पे आप अपने आधार संशोधन, अपने आधार केंद्र की ब्रांडिंग करिए। जो सर्विसेज आप लोग वहां पे दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड फीचर, उसके बैनर पोस्टर हमने आपको मेल पे भी शेयर किए हुए हैं।